हाँ हिंदी प्रेमियों, आज का विषय है समास। आज हम लोग समास पर चर्चा करेंगे। तो समास 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 का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक पदों को संक्षेप में जब एक पद में हम व्यक्त करते हैं तो उसे समास कहते हैं। तो समास को एक शब्द में क्या कहेंगे? संक्षिप्तीकरण। तो दो या दो से अधिक पदों का संक्षिप्तीकरण ही समास कहलाता है। क्लियर? जैसे 10 हैं सिर जिसके, तो ये हुआ हमारा समस्त विग्रह और हमने इसको बोल दिया दशानन। 10 हैं सिर जिसके अर्थात दशानन। तो दशानन क्या हो गया? समास हो गया। क्लियर? ऐसे ही तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज, 4 भुजाओं से घिरी आकृति चतुर्भुज। जैसे आपका हो गया 4 रास्तों का समूह चौराहा। तो ये सब क्या है? समास के उदाहरण हैं। क्लियर? अब आता है समास के भेद। समास के भेद कितने होते हैं? तो समास के भेद हो गए 6। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला भेद है कर्मधारय समास। पहला होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है। कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद या उत्तर पद जिसे बोलते हैं वह क्या होता है? विशेष होता है। विशेष अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जैसे नील गगन, नीला है आकाश। तो नीला आकाश की विशेषता बता रहा है, तो इसमें नीला क्या हो गया? विशेषण हो गया। और गगन आकाश क्या हो गया? विशेष हो गया। क्लियर? तो नील गगन कर्मधारय समास का उदाहरण है। दूसरा आता है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद संज्ञा या सर्वनाम होता है। जैसे अभी मैं बता रहा था चौराहा, 4 रास्तों का समूह चौराहा। तो ये क्या हो गया? द्विगु समास का उदाहरण है। ऐसे ही हो गया त्रिभुज, 3 भुजाओं से घिरी आकृति। तो त्रिभुज क्या का उदाहरण हो गया? द्विगु समास का उदाहरण हो गया। चतुर्भुज, 4 भुजाओं से घिरी आकृति क्या हो गया? चतुर्भुज द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है। तीसरा समास है द्वंद्व समास। तीसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में और या का लोप होता है। जैसे सुख और दुख, तो इसको हमने कह दिया सुख दुख। तो सुख और दुख, तो ये जब अलग अलग करते हैं उसको बोलते हैं विग्रह। अलग अलग को क्या बोलते हैं? विग्रह। और जब हम जोड़कर एक उसमें बोल देते हैं संक्षेप में सुख दुख, तो ये क्या हो जाएगा? ये द्वंद्व समास हो जाएगा। क्लियर? माता और पिता, ये क्या हो गया? समस्त विग्रह हो गया। इसी को जब हम समास करें बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? माता पिता, माता पिता। ठीक है। और इसमें डैश आता है, माता पिता। चौथे प्रकार का जो समास है वो है तत्पुरुष समास। चौथा समास कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसमें कारक अर्थात विभक्ति का लोप हो जाता है। विभक्ति चिन्ह जो आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पर, ये जो हैं ये कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र, हमने कह दिया राजपुत्र। क्लियर? राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो ये काय का उदाहरण हो गया? ये तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट आता है बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट कौन सा हो गया? 5वां है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, इस समास में ना पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है,
इसमें कोई तीसरा अन्य जो है वो पद प्रधान होता है। जैसे 10 हैं सिर जिसके, ये लौकिक संसार में 10 सिर का कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। तो 10 हैं सिर जिसके अर्थात किसके लिए आया? रावण के लिए आया। क्लियर? 10 हैं सिर जिसके दशानन, तो ये काय का उदाहरण हो गया? बहुब्री समास का उदाहरण हो गया। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात भगवान विष्णु। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात भगवान गणेश। तो ये जो है वो काय के उदाहरण है? बहुब्री समास के उदाहरण है। और अंतिम है अव्ययी भाव समास। छठवां कौन सा हो गया? अव्ययी भाव समास, जिसमें पूर्व पद अव्यय होता है। जैसे आजीवन, जैसे आजीवन, तो ये काय का उदाहरण हो गया? ये उदाहरण हो गया अव्ययी भाव समास का। यथोचित काय का उदाहरण हो गया? अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो गया। तो इस प्रकार हमने आज सीखा समास किसे कहते हैं, समास के भेद कितने होते हैं, है ना। तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, 2 या 2 से अधिक पदों को एक पद में बोल देना, संक्षिप्तीकरण क्या हो गया? समास। और समास के भेद कितने बताए? 6। कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्री समास, अव्ययी भाव समास, ठीक है, और द्विगु समास। क्लियर? और इसके बाद में हमारा विशेषण क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, उसे विशेषण कहते हैं। और विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई। क्लियर? धन्यवाद।